हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों क्या है ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझने वाले हैं। तो चलो भाई, लेट क्या करना, समझते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को या फिर परमाणु मॉडल को, है ना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को तो यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डाल्टन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, या इसी को हम लोग मॉडल भी बोलते हैं, परमाणु मॉडल, है ना। किसका? डाल्टन का। तो दोस्तों, डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या कहा था, इस चीज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर डाल्टन के बारे में भी जानकारी हासिल हो जाए तो क्या दिक्कत है ना। तो सबसे पहले आइए ना हम लोग समझने की कोशिश करते कि डाल्टन कौन था, कहां के रहने वाले थे, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को कब दिया, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग दोस्तों डाल्टन को ही समझ रहे हैं। तो डाल्टन जो है, डाल्टन का पहला नंबर देखिएगा। डाल्टन का पूरा नाम की बात करूं, पूरा नाम, अगर डाल्टन का पूरा नाम बोलूं तो जॉन डाल्टन है दोस्तों। क्या? जॉन डाल्टन। इसका पूरा नाम क्या है? जॉन डाल्टन। ये कहां के रहने वाले थे? तो दोस्तों, इसका जन्म जो हुआ था ना, इंग्लैंड में। कहां पे? इसका इसका जन्म इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। जुलाहा परिवार में हुआ था। बोल सर, ये जुलाहा परिवार क्या होता है? तो दोस्तों, इसका जन्म कहां होता है? इसका जन्म इंग्लैंड के एक गरीब परिवार, जो जुलाहा परिवार से संबंधित था, है ना, वहां पे इसका जन्म होता है। ये कोई बड़े घराने में पैदा नहीं हुआ है। आप बोलोगे ये इतना बड़ा महान शिक्षक बन गया, इतना अच्छा प्रयोग किया, तो ये कोई बड़ा घराना का ही होगा? नहीं दोस्तों, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, और इसके अंदर वो जुनून था कि नहीं यार, पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि जब हम मर जाए ना, तो इस दुनिया वाले हमको याद करें। आज हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ते हैं ना, 9th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, जब हम लोग बीएससी फर्स्ट पार्ट 1 में चल जाते हैं, अभी सेमेस्टर वगैरह हो गया है, वहां पे भी हम लोग जॉन डाल्टन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जुलाहा का मतलब क्या होता है? जुलाहा का मतलब क्या होता है? जुलाहा का मतलब होता है जो कपड़े वगैरह बनाता है। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, चरखा वाला सुने ही हैं, जो गांधी जी ने चरखा को ई किया था, और लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपने शादी में चरखा की मांग की थी। तो दोस्तों, जुलाहा जो होता है ना, जुलाहा जो होता है, वो आपका कपड़े का कारोबार भी बोलो, या कपड़े बनाने वाला, कपड़े बनाने वाला, ये लोग क्या करता है? कपड़े को बनाता है, धागा खरीदता है, धागा से कपड़े को बनाया जाता है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं जुलाहा। ठीक है। तो जॉन डाल्टन जो है, ये कहां पे जन्म लिया था? एक गरीब जुलाहा परिवार में। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर बात करूं जॉन डाल्टन का, तो ये जो है ना, जॉन डाल्टन 12 वर्ष के उम्र में, 12 वर्ष के उम्र में शिक्षक बन गया था। क्या? शिक्षक
बन गया था। क्या बन गया था भाई? क्या बन गया था? शिक्षक बन गया था। अभी 12 साल की उम्र में हम लोग क्या है, दूध पीने नहीं छोड़ते, और ये 12 साल का उम्र में क्या बन जाता है, शिक्षक बन जाता है। अब 12 साल का एज में आप 8 में पढ़ते हैं और आपको सही से अपना साइन नहीं पता होता है। और देखिए दोस्तों, इनका जुनून देखिए कि 12 साल के एज में ये शिक्षक बन जाता है, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। और 12 साल के बाद, यानी 12 साल और 7 वर्ष बाद, कितना, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, यानी 12 7 19 वर्ष में यह विद्यालय का, या स्कूल बोलो, विद्यालय का प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बन जाता है। सोच के देखो, आज के बच्चे 19 साल के एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करता है, इंटरे में कोई कोई रहता है, और ये 19 साल के एज में कौन, जॉन डाल्टन, एक प्रिंसिपल बन जाता है। और 19 साल के एज में जब ये प्रिंसिपल बन जाता है दोस्तों, तो वहां से ये अपना प्रयोग, एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। क्या करता है? अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। और जब एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है दोस्तों, तो ये उस टाइम, यानी 1808 में, कितना, 1808 में, यानी 1808 में इसने परमाणु का सिद्धांत देता है। परमाणु का सिद्धांत देता है। सिद्धांत देता है। देखिए, 19 साल के एज में प्रिंसिपल बनता है, और इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, तो इसके पदार्थ के एक छोटे कण का पता चलता है, जिसका नाम इन्होंने परमाणु दिया। और उसी परमाणु के बेस पर इन्होंने परमाणु का सिद्धांत का अध्ययन किया। कितना अध्ययन किया कि इन्होंने परमाणु का सिद्धांत को दिया। और एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने किसको फॉलो किया? इन्होंने लेवासिये को फॉलो किया, और लेवासिये के नियम के आधार पर इन्होंने परमाणु सिद्धांत को दिया। लेवासिये के लेवासिये के रासायनिक संयोजन के नियम पर अपना सिद्धांत दिया। सोच के देखिए, इन्होंने जब परमाणु का खोज कर लिया, जिस एज में, उस एज में हम लोग खेलते कूदते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना है कि पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़िए, नहीं तो फिर पढ़ने ही छोड़ दीजिए। क्या करोगे? कोई फायदा नहीं है। लेकिन पढ़ने क्यों छोड़ोगे दोस्तों? माँ बाप का एक विश्वास होता है आप पे कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन दोस्तों, आप अपने माँ बाप के उम्मीद को कत्ल कर देते हैं। उन उम्मीद को जगाए हुए रखिए दोस्तों, है ना। उसके उम्मीद को बर्बाद मत करो, उसके उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश करो। हम लोगों को जॉन डाल्टन से सीख लेना चाहिए कि एक गरीब परिवार में जन्म होता है, और वो आज दुनिया में, देख लीजिए, दुनिया में कौन इसके सिद्धांत को नहीं पढ़ता है। जैसे भी बताया, बहुत हद तक सही भी बताया, ऐसा नहीं कि सारा चीज इन्होंने गलत ही बताया। और एक बात याद रखना दोस्तों, ये कोई साइंटिस्ट नहीं था। आप लोग कहेंगे जॉन डाल्टन साइंटिस्ट बन गया, भाई साइंटिस्ट नहीं था।
ये एक साधारण शिक्षक था। क्या था? एक शिक्षक था। एक शिक्षक था। क्यों नहीं समझते हैं आप? बस जुनून होना चाहिए। दशरथ मांझी के बारे में ही सुने होंगे कि उन्होंने पहाड़ को ही काट दिया था और रास्ता बना दिया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जुनून था कि इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाएंगे। इसलिए पहले जुनून पैदा करो, और यदि जुनून पैदा हो गया दोस्तों, तो आप समझ लीजिए सफल है ना? आप सफल हैं। तो चलिए, वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड ना, तो रदरफोर्ड भी 16 साल के एज में ही वो साइंटिस्ट बन जाता है। तो ये साइंटिस्ट नहीं है, ये क्या है? ये एक शिक्षक है और बहुत गरीब परिवार से था। तो यार, एजुकेशन हासिल करने में ना गरीबी देखा जाता है ना अमीरी। अगर आपके अंदर एजुकेशन हासिल करने की क्षमता है तो आप कंफर्म है हासिल कर सकते हैं। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग ना जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को स्टडी करेंगे। चलिए ले लीजिए।